सुप्रभात। मैं जगेंद्र। संसार और संसार के जीवों का कल्याण, इस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे आज हम। संसार और संसार के जीवों का कल्याण। देखिए, ये संसार और संसार का सब कार्य परमात्मा का है और परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं। तो समय समय पर जो भी कार्य हो उस समय में वो कार्य अनवरत करते रहो। ये समझ ना हटने पाए कि ये कार्य है सब उसी का, परमपिता परमात्मा का, और हम उसी की आज्ञा का पालन स्वधर्म कर रहे हैं। तो कितनी भी झंझट सामने आए, कर्तव्य विमुख ना हो। केवल हम परम पिता परमात्मा का आसरा, भरोसा और सहारा लिए रहो। ये कुंजी है सरल जीवन यापन करने की। तो ये मत सोचो विचारो कि हम किसी और का सहारा लें, कोई हमारी सहायता करे, कोई हमारा पथ प्रदर्शन करे, कोई हमें समझाए और बुझाए। अरे भोले वाले जीव, तू जानता नहीं है क्या कि वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। वो प्रतिपल प्रतिक्षण हमें देखता है, हमारी सांस को, आह को, पुकार को सतत सुनता है, समझता है। हम तुम कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो अंतर्यामी है। वो सब समझता है, जानता है कि हम सब क्या चाहते हैं। तो संसार के प्राणी भले ही माता पिता हों, भाई बंधु हों, स्त्री पुत्र हों, कुटुंबी हों, पड़ोसी हों, देशवासी हों, कोई भी हो, साथ देने वाले नहीं है। हाँ, केवल हमें उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे तन मन धन से पालन करते रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें उनके प्रति कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया है। तो प्रार्थना करते हुए उन्हीं परमपिता परमात्मा का दायित्व समझकर कर्तव्य करते रहना चाहिए। देश काल वस्तु का ध्यान रखकर कर्म यज्ञ करते रहने से हम अछूते रहेंगे, क्योंकि हम तो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ माने जो अपने लिए ना हो, यज्ञ स्वार्थ नहीं, परार्थ और परमार्थ है। तो यदि सचमुच विचार किया जाए तो ये यज्ञ कर्म और ये परार्थ और परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। तो सच्चे स्वार्थ का सच्चे मन से निर्वाह करना ही साधना का निर्गम पथ प्रदर्शित करने लग जाते हैं। और तब जानना, समझना, ज्ञान, ध्यान और समाधि की अपनी कोई संज्ञा नहीं रह जाती। लक्ष्य अलक्ष्य हो जाता है, साधक सिद्ध बन जाता है। आत्मा परमात्मा के सानिध्य में स्विस्मृत होकर, लय प्रलय होकर स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और ज्ञानी परम ज्ञानी बनकर सब कुछ करता हुआ एकर्ता निष्काम योगी बनकर स्वयं संसार के प्राणी मात्र का पथ प्रदर्शन करने लग जाता है। तो जीव और जगत सब उसकी क्रीड़ा स्थली बनकर अनुपम उदार विचारधारा प्रवाहित कर संसार और संसार के जीवों का कल्याण करने में संलग्न और तत्पर हो जाता है। तो ये भाषा तो कहने सुनने की है, वास्तविकता तो कुछ और है, जिसका वर्णन शब्दों द्वारा असंभव है। भगवान ही दया करें, क्योंकि उदार चरिता नाम तब वसुदेव कुटुंबकम। पर्दा दूर करे आँखिन का निज दर्शन दिखलाए, साधो सो सतगुरु मोह पाए। सतगुरु मिलना कठिन है, दुर्लभ है, किंतु भाग्यवश यदि कहीं मिल जाए तो बस कल्याण ही कल्याण। उनके तो दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? बात यह है कि जो साधु पुरुष सतगुरु होते हैं उनकी आत्मा जागती रहती है। तो क्या आत्मा सोती भी है?
अब तात्पर्य यह है कि उनका मन संसार में, विषय वासनाओं में, राग द्वेष आदि षड विकारों में नहीं फंसा होता। वो आत्माभिमुखी होता है, भगवदोन्मुख रहता है, चैतन्य, अचंचल, शांत, धीर और गंभीर रहता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन से, मिलने जुलने से, उसके अंतर से जो धारा प्रवाहित होकर उसके चारों ओर फैलकर अपना प्रभाव जमाती है, उसी प्रभाव से जो भी उसकी लपेट में आ जाता है उसका कायाकल्प हो जाता है। तो उसके अंतर में भी आत्मा का स्फुरण होने लगता है, मन की चंचलता मिटने लगती है और मन चारों ओर से सिमट कर, केंद्रित होकर, ऊर्ध्वमुखी होकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए आकुल व्याकुल होकर सब कुछ बिसार देता है। रह जाती है केवल एक ही चाह, एक ही आशा और एक ही विश्वास, तो अपने प्रियतम के मिलने का। और मनुष्य ऐसे अवसर पर आपे में नहीं रहता। यदि प्रभाव तीव्र होता है तो उन्माद भी हो जाता है। वो उन्माद ऐसा वैसा नहीं, वह तो एक अवस्था विशेष होती है जिससे हमारे स्थूल शरीर की सारी इंद्रियों का झुकाव, लगाव, बहाव ऊपर की ओर, अपने केंद्र बिंदु आत्मा की ओर हो जाता है। उसे ही कहते हैं उन्मनी अवस्था। इसका वर्णन करना कठिन है। अनुभव गम्य हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें ऐसी दशा अनायास बैठे बिठलाए प्राप्त हो जाए, चाहे वह उनके प्रबल भाग्य के कारण हो, भगवती कृपा के कारण हो, चाहे किस कारण से हो, किंतु दुर्लभ है और जिसे प्राप्त होती है बस क्षण भर में जादू सा हो जाता है। सांसारिक लोग कहने लगते हैं पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, किसी भूत प्रेत जिन्नत देव का प्रभाव हो गया। क्या समझे बेचारे? वे लोग एक विचित्र असाधारण दशा होने के कारण उनकी जो समझ में आता है कहती। तो ऐसे संत महापुरुषों, सद्गुरुओं का मिलना कोई साधारण हंसी खेल की बात नहीं है। ना जाने किन जन्मांतरों के कर्मों का योग आकर जब लगता है तब ऐसा संयोग प्राप्त होता है। तो धन्य है वो घड़ी और धन्य है वो जिन पर ऐसी दशा आकर छाए और अपना रंग जमता है। किसी किसी को ये दशा क्षण की होती है, किसी किसी को घंटों दिनों, और कोई तो इससे उभर ही नहीं पाती, पर उसी में मस्त घूमते रहते हैं। हाँ, जब फिर किसी सतगुरु की कृपा होती है तो उस दशा से उबार कर उन्हें आगे बढ़ा देते हैं और फिर उनका आगे का मार्ग बुद्ध ना रहकर मिल जाता है, वरना तो उसी हालत में जीवन गुजर जाता है। और वो इतना रम जाता है उस दशा में कि उससे हटना नहीं चाहता। क्यों रम जाता है उस दशा में कि उससे हटना नहीं चाहता, क्यों हटना चाहे? उस दशा में रहती है एक मस्ती, एक अजीब सा उन्माद, प्रेम में शराबो और प्रियतम के प्रेम में मस्ती, सारी दुनिया और दीन को बुलाए हुए। उस अवस्था से हटने पर उसको प्रियतम की याद और विरह इतना पीड़ित करता है कि वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। विरह वेदना की पीड़ा से पीड़ित वह अपने शरीर को भी कभी कभी त्याग कर उड़ जाता है। तो प्रियतम के देश को अपनी शक्ति भर, उड़ान भर प्रियतम के देश को पहुंचता है और फिर कभी ना कभी प्रियतम के पास भी पहुंच जाएगा। उस वेदना में उसके सारे संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि पूरे संस्कार भस्म ना हुए तो फिर उसे प्रियतम से मिलने में विलम्ब लग जाता है। ऐसे अवसर पर जब किसी सतगुरु की कृपा होती है तभी वह आगे मंजिल की ओर अग्रसर हो पाता है। ये भगत कृपा, या यूँ कहिए कि किसी संत सतगुरु की कृपा जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे इस अवस्था में श्लोक में पड़े पड़े इंतजार करना पड़ता है। सभी घट में रसाइयाँ सूनी सेज न को, बलहारी तिस घाट की जो घाट प्रगट हो। और परमपिता परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। परमात्मा कोई वस्तु भी उससे खाली नहीं, कहीं गुप्त है कहीं प्रकट है, किंतु जहाँ पूरी तौर से स्पष्ट है, ऐसा स्पष्ट है कि सब कोई जान लेता है, समझ लेता है, सब कोई उसके पास आ जाता है, अपनी बीती और अपना हाल प्रकट कर देता है, अपना कष्ट दुख बतला सकता है, अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसकी सुनवाई भी होती है, उसको फ़ायदा भी होता है, सांत्वना भी मिलती है, उसका सारा बोझ हल्का हो जाता है। वही तो सतगुरु है, वही तो संत है, वही तो महात्मा है। उन्हीं से लोग का कल्याण होता है। वही लोग कल्याण की भावना से प्रेरित होकर इस असार संसार में आते हैं पापियों का उद्धार करने, भूले भटके लोगों को सच्ची राह पर लाने के लिए। जो सच्ची राह पर चल रहे हैं, जो सही राह में अटके हैं, उनको आगे का रास्ता बताने के लिए। तो जो केवल थोड़ी सी अटक से अटके पड़े हैं, उनको साथ ले जाने के लिए वह इस धरा पर शरीर धारण करके आते हैं और सबका भला करते हैं। धन्यवाद।